Number 22, arrange the following set of compounds in order of their decreasing relative reactivity with an electrophile. Number A, that is chlorobenzene, then 2,4-dinitrochlorobenzene and paranitrochlorobenzene. Then number B, toluene, then PCH3 C6H4NO2 and PNO2 C6H4NO2. तो हमें यहाँ बोला गया है कि हमें अरेंज करना है द कंपाउंड्स को इन द डिक्रीजिंग ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल. तो पहला देखते हैं द टिपिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन द मोर रिएक्टिव इज द कंपाउंड टुवर्ड्स द रिएक्शन. सिंस NO2 is a more powerful electron withdrawing group than chlorine, therefore the number of nitro groups less reactive is the compound. Thus the overall reactivity decreases in the order chlorobenzene, then paranitrochlorobenzene and then 2,4-dinitrochlorobenzene. तो क्या होता है, हम बेंजीन जो रिएक्शन करता है वो टिपिकली वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आराम से कर लेता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है खुद. तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा आपका बेंजीन रिंग पे उतना ही जल्दी वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ, उतना जल्दी वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेगा. पर जो नाइट्रो ग्रुप है आपका NO2 ग्रुप है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर से हटा के खुद की तरफ ले सकता है. इस वजह से जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही कम आपका बेंजीन रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. तो इसीलिए जो क्लोरोबेंजीन है वो आपका पहले होगा क्योंकि क्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है. तो हम पहले क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, फिर देखिए पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप सिर्फ एक ही है. फिर जो आपका 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है वो सबसे लास्ट में होगा. फिर नेक्स्ट सेट देखते हैं. Here CH3 is electron donating but NO2 group is electron withdrawing. Therefore the maximum electron density will be in toluene followed by paranitrotoluene followed by paradinitrobenzene. Thus the overall reactivity decreases into order toluene, then paranitrotoluene and then paradinitrobenzene. तो जो CH3 ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकती है बेंजीन रिंग की. और आखिर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो तो अच्छा ही है, वो ज़्यादा अच्छे से आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर पाएगा. इसीलिए टोलुइन जो होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी. फिर जैसे हमने पहले कहा कि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से हटा देगी, तो जितने कम नाइट्रो ग्रुप उतना अच्छा. तो यहाँ आप देखिए जो पहला कंपाउंड है वो आपका पैरानाइट्रो तो है पर वो टोलुइन है, इसलिए उसमें भले ही वो नाइट्रो ग्रुप एक हो पर उसमें टोलुइन का CH3 ग्रुप भी एक है. तो इसलिए वो उस टोलुइन के डायरेक्ट बाद और फिर जो आपका लास्ट में आपको जो कंपाउंड दिया गया था कि पैराडाइनाइट्रोबेंजीन वो आपका सबसे कम होगा क्योंकि उसमें दो नाइट्रो ग्रुप ही हैं. तो इस तरह आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ बेंजीन की रिलेटिव रिएक्टिविटी देख सकते हैं बाय सीइंग द सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, वो देख के आप उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कह सकते हैं कि वो किस तरह से उसकी रिएक्टिविटी होगी.